दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुरेश चंद्र रोहरा। दैनिक लोक सदन के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका अभिनंदन स्वागत करते हुए आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदार्पण 10 सीटों पर सशक्त रूप से मैदानी चुनाव में आ जाने के बाद की उन परिस्थितियों को रेखांकित करते हुए आपको मैं एक विश्लेषण बताना चाहता हूं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, जी हां, इन दोनों ही पार्टियों में से किस पार्टी को अब की लोकसभा चुनाव में गोंडवाना के मैदान जंग में आने के कारण नुकसान होने जा रहा है और किसे क्या लाभ। देखिए यह बुलेटिन और साथ ही आपसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इस बुलेटिन को देखने के बाद जनहितार्थ आप अपनी बात भी कमेंट बॉक्स में रखें। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की चुनावी समर में सजे हुए राजनीतिक दलों के अलग अलग पैधान की। अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चुनाव अभी शुरू ही नहीं हुए थे, अभी आगाज ही नहीं हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी 11 लोकसभा सीटों पर अपना दांव खेल दिया था और यही नहीं, अपने प्रत्याशी उतारने के साथ साथ पहले पहल उन्होंने अपने कार्यालय भी सरंजाम कर दिए थे। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक बात है कि चुनाव को किस गंभीरता से लेना चाहिए। यह अगर सीखने की बात हो तो निसंदेह भाजपा से अन्य पार्टियों को सीखना चाहिए कि अपनी अपनी दुकान पार्टी को हम किस तरह सजाएं कि दर्शक की मतदाता आपकी ओर खींचे चले आए। अब बात करते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की चुनावी फिजा में। जी हां, इन 11 ही सीटों पर जैसा कि हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी एक मजबूत जमीनी दखल रखने वाली पार्टी है और इस पार्टी के भी 11 ही जो चेहरे हैं वो मैदानी लोकसभा चुनाव में उतर चुके हैं। मगर इस बुलेटिन के साथ में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा इन दोनों ही पार्टियों के खेल को किस तरह बिगाड़ने का काम किया है। यह पार्टी किसी ने सोचा भी नहीं था कि दादा हीरा सिंह मरकाम की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस गंभीरता के साथ छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के मैदान में आ सकती है और यह पार्टी आ गई है। परिणाम स्वरूप स्थितियां यह है कि कई सीटों का जो समीकरण है वह बिगड़ चुका है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बस्तर, सरगुजा और कोरबा लोकसभा। यह एक सीट जहां जो शख्सियत जीतने जा रही थी उसके लिए गले की घंटी बन चुकी है, वे हारती हुई प्रतीत होती हैं। और सच्चाई जो जमीनी हम जब बातचीत करते हैं आम मतदाताओं से तो यह हमने पाया है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इस चुनाव में बड़ी ही गंभीरता के साथ अपने प्रत्याशी उतारे हैं और कम से कम 3 सीटों पर स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण बनी हुई हैं और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इन जगहों पर प्रत्याशी जीत जाएं या फिर जीतने वाले प्रत्याशियों को खेत कर दें, हरवा दें। यही इस बुलेटिन का सार है। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है
कि आप जनहितार्थ अपनी बात को गंभीरता से कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही हमारे लोक सुनन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।